अरे हैदर मेरा खून है, भतीजा है मेरा। मेरा साया और मेरी दुआएं हमेशा इसके साथ रहेंगी, है ना हैदर? सच तो ये है दादी के दरअसल पहली बार है जिंदगी में जब मुझे फैमिली मिली। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, इतना समझा। आपको बहुत मिस करूंगा। और आपको भी बहुत मिस करूंगा भाभी। मैं हैदर को भी बहुत ज्यादा मिस करूंगा और आपको भी बहुत मिस करूंगा। अब भी बातें घुमा के ही करेंगे। साफ साफ खुल के कह दीजिए ना जाने से पहले। क्या क्या कह रही हैं आप? मैं तो भाभी आप समझें, देखें यहाँ पे मुलाकात हुई, दोस्ती वगैरह। जुनेद, मुझे लगता है आपकी भाभी होने के नाते ये रिश्ता भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। माहम, जुनेद आपको बहुत पसंद करते हैं। क्या तुम जुनेद से शादी करोगी? मैं आपका इंतजार करूंगी। इंतजार करेंगी। अब तो जल्दी आपको वापस आना होगा। अब तो शायद जाने का भी दिल नहीं कर। थैंक यू। माशाल्लाह, कितना प्यारा है ना? है ना? ज़ावियर, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो बेटा, अच्छा लगता है। किस पे गया है दादो? किस पे क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? अरे तुम पे गया है और किस पर जाएगा वो?
के लिए मैंने सपने बुने तो मुझको गम मिला, मुझको गम मिला। जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने, जिस कदर भी तुझे मैंने चाहा, जिस कदर भी तुझे मैंने चाहा, तू उससे कम मिला, कम मिला। जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने तो मुझको गम मिला, मुझको गम मिला। जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने। कहाँ चला गया है? कहाँ लेके जा सकता है उसे? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? या अल्लाह, या अल्लाह प्लीज मेरी मदद कर। अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता। समझा परवाह नहीं है उसको भी, दिल जिसके लिए तड़पा। मेरी खामोशी का है इत्तेदा सिला के आंखें भीगती, चेहरा नम मिला। जब खुशी के लिए मैंने सपने प्लीज मेडिसिन ले ले। लाओ जमीला, ये ले। नहीं लेनी मुझे मेडिसिन। जाओ यहाँ से। तुम सब जाओ यहाँ से। निगाल प्लीज, ऐसा मत करो। संभालो खुद को। देखो पहले ही हम सब बहुत परेशान हैं। मैं मानता हूं बहुत बड़ी परेशानी है तुम्हारे लिए, लेकिन हैदर सिर्फ तुम्हारा पोता नहीं है, हमारा भी कुछ लगता है। हम सब उसके लिए इतना ही परेशान है जितनी तुम हो। अगर तुम दवा नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। मत करो ऐसा प्लीज, खा लो। पूरा दिन गुजर गया गजनफर, उसका कुछ पता नहीं चला। कहीं उन लोगों ने हमारे बच्चे को कुछ जावियार, हमारा हैदर ठीक होगा ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा उसे माँ, वो ठीक होगा इंशाल्लाह। उसे ढूंढ लेंगे अभी। साविया बेटा, मुझे लगता है कि अब हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। डैड, मैंने कहा एक दो लोगों को, बस मैं वेट करूं कि वो कॉल कर ले। बेटा मुझसे वादा करो, हैदर के मिलते ही उसे तुम उसकी मां के हवाले कर दोगे।
साहब यार, बेटा तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की है, एक मासूम बच्चे को उसकी मां से जुदा कर दिया। देखो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक मां से बेहतर अपनी औलाद की देखभाल कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपनी मॉम की बात मान लो। जब हैदर मिल जाएगा ना, तो हम उसे नायाब के हवाले कर देंगे। ये हैदर के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। तानिया से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। तुम्हें तानिया से शादी करनी है करो, नहीं करनी ना करो। लेकिन वो बहुत लापरवाह लड़की है, मैं हैदर की जिम्मेदारी उसे नहीं दे सकती हूँ बेटा। वो इस लायक ही नहीं है। हैदर बस ना आपके पास रहेगा। क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा आपने सोच में कैसे लिया? हैदर मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। मैं खुद उसका ख्याल कर लूंगा, या कोई गवर्नेंस रख लूंगा, वो 24 घंटे उसके साथ रहेगी। उसको मां की कमी नहीं महसूस होगी। बेटा, बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए गवर्नेंस नहीं, मां की जरूरत होती है। और इतने छोटे बच्चे पे मां से ज्यादा किसी का हक नहीं होता। जुल्म किया हमने हैदर के साथ भी, उसकी मां के साथ। मॉम, आपको ना आपसे इतनी हमदर्दी कब से होने लग गई? सही कह रही है वो। क्या भूल गए आप लोग क्या किया उसने मेरे साथ? मुझे सब याद है, कुछ भी नहीं भूली मैं। लेकिन हमें इंसाफ से काम लेना होगा। बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा हक उसकी सगी मां का होता है। सौतेली मां के हवाले नहीं कर सकती मैं। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है। अननोन? ला मुझे तो। किडनैपर्स का तो नहीं है फोन। गजनफर, जितने पैसे मांगते हैं खुदा के लिए दे देना, जो शर्तें कहते हैं मान लो। स्पीकर पे लगाए, स्पीकर पे लगाए। हाँ। हेलो, डैड जुनैद बात कर रहा हूँ।
जुनैद, तुम कहां से बात कर रहे हो? कहाँ हो तुम? कहाँ हूं ये नहीं बता सकता। पाकिस्तान छोड़कर जा चुका हूं। मैं जानता हूं आप लोग इस वक्त हैदर की वजह से बहुत परेशान हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को इत्तला कर दूं। आप लोग परेशान मत हो, हैदर मेरे पास हैदर तुम्हारे पास? कहाँ हो तुम? जुनैद, तुम्हारी इतनी जुर्रत! तुम... एक मिनट यार, एक मिनट। खामोश रहो, बात करने दो उसे। अब बोलो, बोलो जुनैद, क्या कहना चाहते हो? बोलो। आई एम सॉरी भाई, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत कदम उठा लिया है, आप सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन मैं क्या करूं, ये सब करने के लिए आप ही लोगों ने तो मुझे मजबूर किया था। भाभी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, आप लोगों ने मेरे पास और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था भाई। ये क्या किया तुमने जुनैद? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? कोई अपने घर से अपने भतीजे को अगवा करता है क्या? तुम इतना गिर सकते हो नायाब के लिए? और क्या क्या करोगे उसे प्लीज करने के लिए? कितना रुस्वा करोगे हमें? और तो मैं और क्या करता मॉम? एक छोटे से मासूम बच्चे को तानिया जैसी खुदगर्ज लड़की के साथ जाने देता? तानिया 2 दिन भी उसे बर्दाश्त ना करती। उसका ख्याल रखना तो दूर की बात है, आप लोग तानिया को नहीं समझ रहे हैं। वो बहुत खतरनाक है, उसे किसी और से मोहब्बत नहीं सिवाय अपने आप के। खैर, आप लोग ये बात नहीं समझेंगे और मैं आप लोगों जैसा कमजोर नहीं। हैदर की खैरियत आप लोगों तक पहुंचती रहेगी, उसकी पिक्चर्स मैं भेजता रहूंगा। लेकिन आज के बाद मैं आप लोगों को कॉल नहीं करूं। जैसे आप लोगों ने मेरे से ताल्लुक तोड़ा था, ऐसे मैं आप लोगों से ताल्लुक तोड़ दूंगा। जुनैद, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, केस कर दूंगा तुम पर और उस औरत पर भी।
कहाँ है मेरा बेटा? वो जहां भी है खैरियत से है, आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। अपनी माँ के साथ है वो, और नायाब भाभी से ज्यादा उसकी केयर और कोई नहीं कर सकता, कोई ख्याल नहीं रख सकता उसका। भाभी? किस मुंह से भाभी कह रहे हो तुम उसे? तो और क्या कहूं, आप ही बताइए क्या कहूं। भाभी है वो मेरी, और आप तो इतनी सी बात नहीं समझ सके कि उनके साथ जो मेरा रिश्ता है वो आपकी वजह से ही है। रिश्तों की तो बात ही मत करो तुम्हें अगर रिश्तों का एहसास होता तो इस तरह की घटिया हरकत करते? खानदान का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया है। बस कर दीजिए भाई, मैंने पहले भी आपका बहुत लिहाज किया और अब भी कर रहा हूं। अपनी गंदी जुबान से मुझे भाई मत कहो। पहले मेरी बीवी को भगा कर ले गए, फिर मेरे बेटे को। शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए जुनैद? आज के बाद तुमसे हर ताल्लुक खत्म। मॉम का, डैड का, मेरा सब ताल्लुक खत्म। शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए जुनैद? आज के बाद तुमसे हर ताल्लुक खत्म। मॉम का, डैड का, मेरा सब ताल्लुक खत्म। क्या फोन? किस नंबर से फोन किया उसने? मेरा हैदर, कहां ढूंढूं उसे मैं? मॉम प्लीज रिलैक्स। कहां होगा वो बेचारा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे सामने आ जाए, मैं जान से मार दूंगा उसे। बस कर दो सावियर, बस कर दो। बैठ जाओ। देखो देखो बेटा, ये अब ये लड़ने मरने की बातें मत करो। हम अपना एक बेटा तो खो चुके हैं। इतनी सकत नहीं है मुझ में, ना ही तुम्हारी मां में कि अपना दूसरा बेटा भी खो दे। क्या बात कर रहे हो तुम अब भी उन्हें तलाश करने की बातें कर रहे हो? वो बहुत दूर जा चुके हैं, हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। उन्हें ढूंढने की बातें अब खत्म कर दो। हमें तो ये तक नहीं पता कि वो कहां है। और तुम उन्हें तलाश करोगे, कैसे करोगे तलाश? वो मेरे बेटे को लेके चला गया है, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा हूं। तो क्या करोगे? क्या है हमारे बस में बेटे? कहां तलाश करोगे उन्हें? बताओ।
ढूंढ लूंगा मैं उसे। मैं कोशिश करके ढूंढ लूंगा। एक बार सामने आ जाए वो, मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। मार दूंगा उसे, जेल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बस कर दो ज़ावियर, बस कर दो। भाई है वो तुम्हारा। भाई? भाई ऐसे होते? आपने देखा नहीं क्या किया है उसने? मेरे घर से मेरे बेटे को उठा के ले गया है वो। मैं दोनों पे केस कराऊंगा, सारी उम्र जेल में सड़ते रहेंगे वो। और तुम झूठ बोलती रही हमसे। ड्रामा करते रहे हमारे सामने कि घर में डाका पड़ गया। असल में जुनैद आया था और वो ही हैदर को भी ले गया। ज़ावियर, मैंने क्या कर दिया है अब? तुम ज्यादा भोली मत पड़ो। जुनैद को कैसे पता चला हैदर के यूके जाने का? बोलो, कोई है जवाब? तुम भी उसकी साजिश का हिस्सा थी ना? बोलो। बोलो, जवाब दो। कुछ पूछ रही हूं तुमसे। देखिए आंटी, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? भाई मुझे क्या पता कि कौन आके हैदर को लेके गया, जुनैद था या कोई और था। उसने मास्क पहना हुआ था। हाउ वुड आई नो? ठीक है, मास्क पहना हुआ था उसने, लेकिन आवाज तो पहचानते हो ना तुम जुनैद की। बकौल तुम्हारे वो तुम्हें धमकियां देके गया है। इतनी मासूम हो तुम कि जुनैद की आवाज नहीं पहचानी तुमने। और इसने ये भी कहा था ना कि वो लोग कुछ असलहा लेकर आए थे और जेवर, कैश और पता नहीं क्या कुछ चुरा के लेके गए थे। वो जुनैद था तो उसे क्या जरूरत थी अपने घर से ये सब कुछ चुराने की? वो क्यों चोरी करेगा भला अपने घर में? आप लोग समझ नहीं रहे। जुनैद ने पाकिस्तान से बाहर जाना था, इसलिए उसको पैसों की जरूरत थी। अगर वो अपने घर में अपने भाई के बेटे को अगवा कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अफसोस मुझे इस बात का है कि आप लोग इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। Just shut up, बकवास कर रही है ये सब। तानिया, चुप करो, खामोश। बोलने दो उसे। बोलो, क्या कहना चाहती है? बोलो। साहब जी, दरअसल तानिया बीबी हैदर को अपनी जिंदगी से और ज़ावियार की जिंदगी से दूर रखना चाहती थी।
चाहती थी जी हैदर यहाँ रहे, और ये सारा प्लान इन्होंने हमारी आंखों के सामने बनाया और हमें साथ मिलाने के लिए, दिखाओ जरा, ये जेवर और ये चेक भी दिया। आप यकीन करें साहब जी, हमने ये सब कुछ इस लालच में नहीं किया जी। हमने तो सिर्फ एक बच्चे को उसकी मां से मिलाने के लिए और तानिया बीबी से, जो उस पर ये जुल्म करती थी, उससे बचाने के लिए किया। आप हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। साहब जी, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम दोनों हमेशा से ही नया बीबी के खिलाफ घिनौनी साजिशों का हिस्सा बने रहे हैं। हमें तो बाद में अकल आई है और उसके बाद हमने माफी भी मांगी है उनसे, और उन्होंने हमें माफ भी कर दिया। साहब जी, आप सब लोगों से हम माफी मांग रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमें माफ कर दे। शायद आपके माफ करने से अल्लाह भी हमें माफ कर दे। साहब जी, आप चाहे तो हमें पुलिस के हवाले कर दें, हम अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार है जी। तो बस एक दफा माफ कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी। झूठ बोल रहे हैं दोनों, आप लोग मुलाजिमों की बात पे यकीन करेंगे? 7 तक गिर सकती हो तुम, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी किस चीज का बदला ले रही हो तुम हमसे। तानिया, आपके आपने मुझे आग किस तरह से लगाया? आप क्या क्या करती रही है, ये शायद आप बोल रही, पर मुझे याद है नायाब को इस घर से निकालने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। और अगर मुझे हैदर से मसला हो रहा था और मैं इसे अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती थी, तो सबको मुझ पर तकलीफ हो रही है। तानिया, बस कर। शर्म होती है, तुमसे बेहतर तो ये मुलाजिम। अपनी गलती का एहसास हुआ, शर्मिंदा है, माफी मांग रहे हैं, चाहे इसके कि तुम भी शर्मिंदगी महसूस करो अपनी बात पे अड़ी हुई, और अपनी खाला पे तुमने हाथ उठाया। चिल्लाए मत मुझ पर, इस थप्पड़ का जवाब देना बहुत जरूरी था। आप तो ये नहीं जानते कि आपकी बीवी और बेटी क्या कह रही थी। पूछिए उनसे, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने नायाब का घर पर बात करने के लिए। चले, मुझे तो ज़ाविया से प्यार था, मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ कर रही थी, पर ये इनका तो सगा बेटा था। इन्होंने क्या नहीं किया उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आता तो पूछे जमीला से, वो बताएगी आपको कि आपकी बीवी और आपकी बेटी ने क्या क्या चक्कर चलाए।
नायाब को ज़ावेर की आंखों में बुरा बनाने के लिए। और नहीं यकीन आए ना आपको, तो मैं सबूत आके दूंगी आपको।